सुप्रणाम सबको, नमस्ते सभी को। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें हम अनुभव करते हैं जब हम किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं। और ये एक तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस की आप कह सकते हैं कि सीरीज़ हो सकती है, जिसमें हम कई अलग अलग तरीके की जो भी पर्सनल लेवल पे जो मैंने चीज़ें देखी हैं, अनुभव करी हैं, और जो भी हमारे इंटरनेट पे भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं नाम जाप के बारे में, कि जो भी नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनको जीवन में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले तो आज कहीं ना कहीं हम शेयर करेंगे, क्योंकि जो जो भी नाम जापक होते हैं वो कैसे अलग होते हैं बाकी लोगों से, उनके जीवन में क्या डिफरेंस होता है। तो इमीडिएटली स्टार्ट अगर हम करें तो सबसे पहले वर्णन करें, हम व्याख्या करें उन के जो नाम जाप नहीं करते, उनका नेचर कैसा होता है। तो नाम जाप जो लोग नहीं करते हैं, उनके नेचर में आपको कहीं ना कहीं, उनको अगर भगवान ने बुद्धि दे रखी है अपने जीवन को चलाने की, तो वो तो रहेगी ही रहेगी, वो उनके पास होती है। और जो भी एक क्वालिटीज़ होती है जो हमें बाय बाय गॉड गिफ्टेड होती है बाय बर्थ, वो क्वालिटीज़ आपको इंसान के अंदर दिखाई देती हैं। जो नाम जाप नहीं करते उनके अंदर भी दिखाई आपको देती है। लेकिन जो जीवन है हमारा, जो हमारी लाइफ है, उसमें जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है या फिर आप जीवन में चुनौतियों से सामना करते हैं, जब आप चुनौतियों से सामना करते हैं तो वो एक मोमेंट होता है जब हमें पता लगता है कि हम चुनौतियों से कहीं ना कहीं थक हार जाते हैं जीवन में, या फिर चुनौतियां हमें भय हमारे दिमाग में क्रिएट कर पाती है, या फिर चुनौतियों से हमें लगता है हम डील नहीं कर पाएंगे, कोई हमारे पास साधन नहीं है, या फिर हम अपने आप को थोड़ा कमज़ोर समझने लगते हैं। तो जो भी बच्चे यंग एज में हम देखते हैं, स्कूल में देखते हैं कि यंग बच्चे जो हैं वो स्कूल में प्रेयर सिखाई जाती है, लेकिन प्रेयर तक ही वो सीमित रहता है। क्लास में भी अगर हम देखते हैं तो सब्जेक्ट जो हो गए उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ईश्वर के रोल को इतनी अहमियत स्कूल में भी नहीं दी जाती। आप किसी भी स्कूल में जाके देखेंगे तो आपको स्कूल में भी ये नहीं दिखाई देगा कि ईश्वर जो है वो कहीं ना कहीं इंसानों से ऊपर है, मतलब कि वो किसी क्लास टीचर से ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि दुनिया चलाते हैं वो हमारी। तो स्कूल में भी आप देखते हैं ये चीज़, कॉलेज में भी देखते हैं, जो गोल्स सेट कर रखे हैं यूनिवर्स के, जो हम सोसाइटी के गोल्स देखते हैं कि सोसाइटी में क्या सिखाया जाता है। सोसाइटी में मेजरली यही सिखाया जाता है कि आप कुछ बड़ा बन जाइए जीवन में, और कोई बड़ी डिग्री हासिल कर लीजिए, कोई बड़ी पोजीशन हासिल कर लीजिए। लेकिन वहाँ तक पहुँचना कैसे होता है वो कोई डिस्कस नहीं करता। मतलब उस चीज़ को लोग अहमियत, जो प्रोसेस है, जो मेथड है, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। तो ये एक मेरे को लगता है आज हम शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे, कि जो मेथड है, वो मेथड अगर एक इंसान को मिल सके अपने जीवन में, तो वो मेथड को आप कैसे एक तरीके से अपने जीवन में उतार के उसको निरंतर आप फॉलो कर सकें, जिससे कि एक आशा, उम्मीद और विश्वास आपका बना रहे। सबसे बड़ा विश्वास जो होता है अपने ऊपर, जो आपका विश्वास है वो बना रहे, क्योंकि जो भी चीज़ें जीवन में घटित होती है वो कहीं ना कहीं खुद के विश्वास के ऊपर क्वेश्चन करने लगता है इंसान। और जो हमें जीवन सिखाया गया, जिस तरीके से जीना सिखाया गया, उसमें ये भी सिखाया जाता है कि लोगों से मदद लो, लोग आपके आसपास आपको मदद करें, और कई प्रकार से लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कई सारी चीज़ों में लोगों को लगता है कि साथ वाला इंसान उनका ये काम करेगा, साथ वाला इंसान वो। लेकिन जीवन की जो असली परीक्षा जो जब ली जाती है, तो ये मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ जो नाम जाप नहीं करते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि जीवन में उनको साथ में कभी
किसी से धोखा मिल गया कभी, या फिर किसी ने कुछ हरा दिया उसको, तब उनका मनोबल दिखाई देता है कि नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है उनका मनोबल। अब एक तो परिस्थितियों से इंसान हार जाता है, थक हार जाता है, उसको लगता है कि कोई भी चीज़ उसको हेल्प नहीं कर पाएगी लॉन्ग टर्म में। और परिस्थितियाँ जीवन की ऐसी कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग के ऊपर या फिर इंसान के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट छोड़ती है कि वो उस नेगेटिव सिचुएशन में कहीं ना कहीं घुसा रह जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। वो उसके बारे में सोचता रहता है, और जब वो नेगेटिव में घुसता है तो वो कहीं ना कहीं हार का सामना करने लगता है, हार में जलता जाता है। तो हारना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट हार से बाहर निकलना जो हो गया, वो जो भी लोग हार से बाहर निकलने के रास्ते को देखते हैं वो अपने आप को जीतते हुए देखते हैं हर परिस्थिति में। और अपने आप को जब जीतते हुए देखते हैं तो उनको किसी भी तरीके का मन में भय नहीं होता, मतलब कि उनकी जीत निश्चित है जीवन में, राइट। पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में निश्चित है कि वो पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में रखेंगे। वो उनकी एक पर्सनल, आप कह सकते हैं कि लोग पैसे को अपने पास रखते हैं संभाल के, लोग अपने पास घर गाड़ी बंगला सब कुछ संभाल के रखते हैं, लेकिन जहाँ पे बात आती है पॉजिटिविटी को अपने पास रखने की, वो एक नाम जापक जो होगा उसको भली भांति पता होता है कि उसको अपनी ऊर्जा को कैसे बचा के रखना है और कैसे उसको आगे चलाना है। क्योंकि जब शुरू करते हैं लोग नाम जाप, जो भी लोग नाम जाप किसी भी नाम को पकड़ लेते हैं, तो फिर उनके मन में दिखाई देता है कि उनके मन में एक अजीब सी शांति होती है, एक अजीब सा आप कह सकते हैं फोकस होता है, एक अजीब से उसके दिमाग में आपको दिखाई देगा कि किसी के बारे में वो सोच नहीं रहे हैं, उनका दिमाग शून्य में चला जाता है। शून्य मतलब दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा, भय उनका सारा खत्म हो जाता है। और जब भी लोग शुरू करते हैं उस प्रक्रिया में घुसना और घुस के उसमें विलीन होना पूरे तरीके से, मतलब आप एक ऐसी एक्टिविटी में जा रही जैसे कि मेडिटेशन जो होता है, वो भी सेम ही चीज़ कही जाती है। आजकल कई प्रकार की मेडिटेशंस लोग करते हैं जिससे उनको अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं जीवन में। लेकिन नाम जाप जो है, आप अगर सपोज करिए आप किसी एक कृष्ण को पकड़ लिया आपने, या फिर गणेश की पूजा स्टार्ट कर दी, हर भगवान की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक अपनी एक उनकी ऑरा होता है, उनका एक अपना असर दिखता है इंसान के ऊपर। तो वो डिपेंड करता है आप किसकी पूजा कर रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं, आपको कितनी रुचि है उनके अंदर, क्या वो आपके लिए ठीक है कि नहीं है। और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किसका किस में कितनी रुचि है। किसी की रुचि माता में होती है, किसी की रुचि कृष्ण में होती है, किसी की हनुमान में होती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी रुचि कितनी है, और वो रुचि इंसान की जब नाम में होने लगती है तो फिर उसका विश्वास बन जाता है, पूरा विश्वास उसका दृढ़ होता है अपने नाम में। जो कि हर कोई जीवन में परेशानियों से निकलता है, जो कि हर कोई परेशानियों को देखता है, लेकिन परेशानियों से ध्यान हटाना अपना खुद का। और जो भी कहा जाता है, नेट पे कहते भी है बड़े बड़े गुरु, कि जब आप बिल्डिंग के ऊपर से निकल रहे होते हो, बहुत ऊपर हेलीकॉप्टर से आप जा रहे होते हो, आप एरोप्लेन से जा रहे होते हो, तब आपको वो परेशानी बहुत छोटी सी दिखाई देती है। तो वैसा ही कुछ है, नाम जाप जब करते हैं तो आपको जीवन की परेशानियां जो हैं, और लोग कहते हैं क्या परेशानियां टल जाती है नाम जाप से, तो कुछ हद तक मेरा मानना है ये चीज़, जो मैंने देखा भी है कि परेशानियां जो हैं टलते हुए हमने देखी है जीवन में। तो बड़ी बड़ी परेशानियां जो है जीवन में, आपके जीवन में दिक्कतें कम होने लगती हैं। जो भी लोग कहते हैं कि दिक्कतें ज़्यादा रहती है, तो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जो दिक्कतें आपको दिखाई देती हैं वो शुरुआती टाइम में आपको दिखाई देंगी। जब भी आप नाम जाप शुरू करते हैं आपको, तो आपके बेसिकली हमारा ऑरा बदल जाता है पूरा, हमारे अंदर से जो हमारे विचार है वो बदल जाते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो इंसान कहीं ना कहीं अलग हो जाता है लोगों से, मतलब कि इंसान का जो नेचर है, जो व्यक्तित्व है, उसमें डिफरेंस दिखाई देगा आपको। किसी भी नाम जापक को आप देखेंगे उसके नेचर में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। शांत स्वभाव होगा,
पॉजिटिविटी होगी इंसान के अंदर और वो शांत निरंतर रहेगा। आप देखिएगा उसको, वो शांत निरंतर रहेगा। नाम जाप से गोल ही इंसान का ही हो जाता है कि ईश्वर हमारे को अब देखेंगे, ईश्वर अब हमारी सेवा करेंगे, ईश्वर सब कुछ करेंगे। हमारा काम ये है कि हम अपना जीवन में उनको याद करेंगे। तो भगवान की शक्ति जो है, जब आप नाम जाप लेते हैं तो वो लोगों के मन को भी काबू कर पाती है। अब ये चीज़ बहुत ही ताकतवर चीज़ है अगर आप ये चीज़ हासिल कर ले अपने जीवन में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्रभावशाली हो जाते हैं। आपकी बात माननी पड़ जाती है लोगों को कहीं ना कहीं, क्योंकि एक प्रभाव आ जाता है, ईश्वरीय प्रभाव आ जाता है आपके व्यक्तित्व में। और जीवन में हर कार्य को पूरा करने में ईश्वर की अगर कृपा होनी शुरू हो जाए तो वो बहुत ही, मुझे लगता है, पॉजिटिव चीज़ है। तो जो नाम जापक है, जब भी नाम जापक, पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर बात करें, शुरुआती जीवन में देखा गया है कि कुछ शांति का अनुभव होना, जीवन में चीज़ों का सकारात्मक होना, पॉजिटिव होना चीज़ों का, आपके अंदर पॉजिटिविटी आना, आपके अंदर से बदलाव आना कि मैं क्या हूँ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, दुनिया कैसी है उससे भी मुझे कोई ख़ास मतलब नहीं है, मुझे मतलब है उस ताकत से। सब कुछ उस ताकत के बारे में है जो कि ईश्वरीय ताकत है। तो वो ताकत गेन करने से हमारे आत्मबल में इंक्रीज़ होता है, हमारे माइंड बॉडी स्पिरिट में इंक्रीज़ आता है। अब अगर कोई इंसान नाम जप नहीं कर रहा हो और वो जीवन जी रहा हो, उसको आनंद इतना नहीं आएगा। जो नाम जापक है उसको ज़्यादा आनंद आएगा, क्योंकि वो दृष्टि ही बदल जाती है इंसान की देखने की चीज़ों को। इंसान कहीं ना कहीं शुक्रगुजार होना शुरू कर देता है चीज़ों को लेके। जब अंदर से कहते हैं ना कि जो ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर, जो जिसकी जैसी देखने की दृष्टि है वैसी ही उसको दुनिया दिखाई देगी। अब आप अच्छी चीज़ें भी अगर इंसान को दिखा दें और इंसान अगर अंदर से अगर ठीक नहीं है, उसको अच्छी चीज़ें भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये अंदर दिमाग को प्योरीफाई करना, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को प्योरीफाई करने का प्रोसेस एक तरीके से स्टार्ट हो जाता है। और जब दिक्कतें आती हैं इंसान के पास, तो कोई ना कोई सल्यूशन इंसान को मिल ही जाता है प्रॉब्लम का। किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई पर्सन मिल जाएगा उसको जो हेल्प कर देगा। अब वो लोग कहते हैं कि कई बार भगवान ही आ जाते हैं आपको हेल्प करने, राइट। किसी पर्सन के रूप में, कहते हैं ना, कब नारायण मिल जाएंगे, कुछ पता नहीं किस भेष में नारायण मिल जाए। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं होनी शुरू हो जाती है। और एक जो नाम जापक है उसको कल सुबह उठ के जीवन में क्या करना है, उसको पता है कि ये पॉजिटिविटी का स्रोत है, मेरे को इसकी तरफ जाना है, इसकी तरफ चलना है। तो वो भी देखा जाता है कहीं ना कहीं कि इंसान पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ता है जो है। और जब ये बातें बहुत बार कही भी है कि जब नाम जापक जो होते हैं उनकी मृत्यु जब होती है, सीधा वो ईश्वर को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब जीवन भर उन्होंने भगवान का नाम लिया तो ईश्वर के धाम वो पहुंचते हैं। ये आस्था की सारी बात है। जब आप आस्था रखते हैं तो आपको विश्वास उस शक्ति पे होना चाहिए, जो कि हमारे बहुत सारे संतों ने इंटरनेट पे बोला है कि ये विश्वास की चीज़ है। सिर्फ विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए प्रभु के तरफ। जब विश्वास होगा तो बड़ी से बड़ी दिक्कतें आपके जीवन से निकल जाएंगी और दिक्कतों में आप रहेंगे ही नहीं। सच बताएं तो अगर आप जीवन में एक सकारात्मक सोच में रहेंगे, आसपास के लोग कैसे भी हों, लेकिन आपका जब फोकस चेंज हो जाता है जीवन में, तो दिक्कतों को भी कहीं ना कहीं निकलना पड़ता है। क्योंकि जीवन में आप जो भी अट्रैक्ट करते हैं वो इंसान के, हम कहते हैं ना, हम एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, हमारी शरीर जो है वो अट्रैक्ट करता है, जो भी हम माइंड हमारा देखता है वो अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करती है। तो वैसे ही नाम को शुरू करें लोग। यहाँ पे आज ये बहुत ही छोटा सा हमने एक एपिसोड वगैरह रखा था जिसमें कि हमने बात करी कि डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और इसको शुरू करना जो है एक तरीके से जीवन में बार बार एक नाम की तरफ जब जा रहे हैं ना, तो एक चीज़ आई थिंक मैं बताना चाहूँगा इनमें, जब आप नाम की तरफ जाते हैं तो कुछ निकल के आता है उससे, उससे कुछ कुछ एक ज्ञान निकल के आता है। और वो ज्ञान आपको तभी मिल पाएगा जब आप घुसेंगे नाम में।
वो ऐसे नहीं मिलता, वो बात करके नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए जाना पड़ेगा वहाँ पे, मंत्र में उच्चारण करना पड़ेगा, प्रभु के नाम को बार बार लेना शुरू करना पड़ेगा। तो जो चीज़ निकल के आती है वो बहुत ही बहुमूल्य चीज़ होती है, मतलब उसका तुलना नहीं करी जा सकती है किसी भी दुनिया के एक्सपीरियंस से, ठीक है ना। और मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें शुरू, जिससे कि उनके जीवन में उनको बदलाव देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव स्टोरीज बता रखी हैं, लोग कहते हैं उन्होंने ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत हो गई, वो चीज़ गलत हो, लेकिन कितनी चीज़ें ठीक होती हैं इसके बारे में स्टोरीज़ भी हैं बहुत ज़्यादा, और वो स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू जो चीज़ लोग कहते हैं कि भगवान ने हेल्प नहीं करी। तो विश्वास और निरंतर जाप मन में ईश्वर की तरफ आगे बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।